अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अच्छी जॉब की तलाश में हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज की वीडियो में हम बैंक अल हबीब की मौजूदा जॉब ओपनिंग्स देखेंगे और इसके बाद में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बिल्कुल शुरू से आखिर तक स्टेप बाई स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले बैंक अल हबीब की ऑफिशियल वेबसाइट पर करंट ओपनिंग्स का सेक्शन ओपन होता है। यहाँ मुख्तलिफ शुबों और मुख्तलिफ ओहदों के लिए जॉब्स मौजूद हैं, यानी बैंक अल हबीब में मुख्तलिफ शुबों के लिए कई जॉब ओपनिंग्स मौजूद हैं। लेकिन याद रखें, हर पोस्ट की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लोकेशन मुख्तलिफ हो सकती है। इसलिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी मुकम्मल एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें। अब हम एक जॉब की मुकम्मल डिटेल्स देखते हैं जिसका नाम है क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन में ACCA या फाइनेंस, अकाउंटिंग या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री दरकार है। एक्सपीरियंस की बात करें तो उम्मीदवार के पास कॉर्पोरेट या कमर्शियल क्रेडिट में 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल्स में फाइनेंस और क्रेडिट कॉन्सेप्ट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इंग्लिश में वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए और कैंडिडेट में 1 से ज़्यादा काम मैनेज करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट का काम बैंक के क्रेडिट पोर्टफोलियो की क्वालिटी को रिव्यू और एसेस करना है। इसके अलावा इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर रिसर्च करना और रिपोर्ट्स तैयार करना भी जॉब का हिस्सा है। मेजर क्रेडिट एक्सपोजर्स वाली इंडस्ट्रीज में कस्टमर्स की बेंचमार्किंग स्टडीज़ भी कैरी आउट करना होंगी। इस पर्टिकुलर वैकेंसी की लोकेशन कराची दी गई है और एप्लीकेशन की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है। अगर आप इस क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को पूरा करते हैं और कराची में जॉब करना आपके लिए मुनासिब है तो आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मुख्तलिफ शुबों और मुख्तलिफ ओहदों के लिए जॉब्स मौजूद हैं। मसलन यहाँ इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट एंड कंप्लायंस में सपोर्ट ऑफिसर की पोजीशन मौजूद है। इसके अलावा यूनिट हेड, रिलेशनशिप ऑफिसर, डेबिट कार्ड एक्विजिशन, MIS डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, CDM प्रोडक्ट सपोर्ट ऑफिसर और न्यू इनिशिएटिव्स कोऑर्डिनेटर फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जैसी पोजीशंस भी मौजूद हैं। उसी तरह असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर डेबिट कार्ड्स की वैकेंसी भी मौजूद है। कस्टमर सर्विस के शोबे में सीनियर एनालिस्ट, इंटरनल सर्विस स्टैंडर्ड्स और मिस्ट्री शॉपिंग कोऑर्डिनेटर सर्विस क्वालिटी जैसी पोजीशंस भी दी गई हैं। इसके अलावा ऑफिसर सर्वे ऑपरेशंस डेस्क और मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर प्रोग्राम यानी MTO भी करंट ओपनिंग्स में शामिल हैं। मजीद आगे यूनिट हेड, लायबिलिटी डिपॉजिट प्रोडक्ट टीम लीड, क्रेडिट असेसमेंट, ADC रेकन्सिलिएशन, ADC रिपोर्टिंग यूनिट, SBP फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यूनिट, FTC या कैफ ऑफिसर, हेड सर्विस क्वालिटी यूनिट और सर्विस क्वालिटी ऑफिसर जैसी मुख्तलिफ पोजीशंस भी मौजूद हैं। अब आइए देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसे ओपन करें और अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले नेम का ऑप्शन है, यहाँ अपना मुकम्मल नाम एंटर करें। इसके बाद फादर या स्पाउस नेम एंटर करें। फिर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तारीख उसी फॉर्मेट में एंटर करें जो वेबसाइट पर दिया गया है। इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें। यहाँ अपना एक्टिव और दुरुस्त ईमेल ज़रूर दें क्योंकि रिक्रूटमेंट से मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन उसी ईमेल पर आ सकती है। फिर जेंडर सेलेक्ट करें। इसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करें। CNIC नंबर एंटर करें। CNIC बिल्कुल दुरुस्त एंटर करें और एक बार दोबारा चेक भी कर लें। इसके बाद नेशनैलिटी सेलेक्ट करें। फिर मोबाइल नंबर एंटर करें। अगर लैंडलाइन नंबर है तो वो भी एंटर कर सकती हैं। अब करंट एड्रेस का सेक्शन है। अपना मुकम्मल करंट एड्रेस एंटर करें। कंट्री सेलेक्ट करें, फिर सिटी सेलेक्ट करें और पोस्टल कोड एंटर करें। अब आता है क्वालिफिकेशन का सेक्शन। यहाँ खास तौर पर लिखा हुआ है कि लेटेस्ट क्वालिफिकेशन सबसे पहले ऐड करनी है। डिग्री के ऑप्शन में अपनी लेटेस्ट डिग्री सेलेक्ट करें। अगर आपकी डिग्री लिस्ट में मौजूद नहीं है तो वहाँ उसे ऐड करने का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके बाद बोर्ड या इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करें। फिर एक्वायर्ड इनमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करें और आखिर में रिजल्ट सेलेक्ट करें। अगर आपके पास 1 से ज़्यादा क्वालिफिकेशंस हैं तो एडिशनल क्वालिफिकेशन भी ऐड की जा सकती है। अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का सेक्शन आता है। यहाँ भी लेटेस्ट एक्सपीरियंस सबसे पहले ऐड करना है। एम्प्लॉयर सेलेक्ट करें। इनिशियल पोजीशन एंटर करें। लास्ट पोजीशन एंटर करें। डिपार्टमेंट एंटर करें। इसके बाद फ्रॉम में जॉब स्टार्ट होने की डेट एंटर करें। अगर आप अभी भी उसी जॉब पर काम कर रहे हैं तो टिल डेट का ऑप्शन सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर जॉब ख़त्म हो चुकी है तो टू मी जॉब ख़त्म होने की डेट एंटर करें।
खासतौर पर क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक करें, क्योंकि इस वैकेंसी में कॉर्पोरेट या कमर्शियल क्रेडिट में 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद ट्रेनिंग का सेक्शन है। अगर आपने कोई रेलेवेंट ट्रेनिंग की हुई है तो ट्रेनिंग का नाम, इंस्टीट्यूट और फ्रॉम और टू की डिटेल्स एंटर करें। अगर 1 से ज़्यादा ट्रेनिंग्स हैं तो मज़ीद ट्रेनिंग्स भी ऐड की जा सकती हैं। अब स्किल्स का सेक्शन है। यहाँ अपनी रेलेवेंट स्किल्स सेलेक्ट करें। अगर कोई स्किल लिस्ट में मौजूद नहीं है तो उसे ऐड करने का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके बाद एक्वायर्ड इनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करें। अब आता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिटेल्स का सेक्शन। सबसे पहले जॉब या पोजीशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ वही पोजीशन सेलेक्ट करें जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मसलन अगर आप क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट सेलेक्ट करें। इसके बाद फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करें। फिर एक सवाल आता है, हैव यू अप्लाइड एट अ कंपनी बिफोर? अगर आपने पहले बैंक अल हबीब में अप्लाई नहीं किया तो नो सेलेक्ट करें। अगर पहले अप्लाई किया था तो यस सेलेक्ट करके प्रीवियस एप्लीकेशन की रिक्वायर्ड डिटेल्स एंटर करें। अगर प्रीवियस एप्लीकेशन की डेट पूछी जाए तो व्हेन डिड यू अप्लाई में डेट एंटर करें। और पोजीशन प्रीवियसली अप्लाइड फॉर में पहले अप्लाई की गई पोजीशन सेलेक्ट करें। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, यानी अटैच रिज्यूम। यहाँ अपना अपडेटेड CV अटैच करना है। वेबसाइट के मुताबिक रिज्यूम की मैक्सिमम फाइल साइज़ 3 MB है और सिर्फ PDF और MS वर्ड फाइल्स अलाउड हैं। इसलिए अपना CV अपलोड करने से पहले ज़रूर चेक कर लें कि वो 3 मेगाबाइट से ज़्यादा ना हो और सपोर्टेड फॉर्मेट में हो। CV अटैच करने के बाद वेरिफिकेशन कोड एंटर करना होगा। स्क्रीन पर जो वेरिफिकेशन कोड नज़र आ रहा है उसे बिल्कुल उसी तरह एंटर करें, क्योंकि कैरेक्टर्स केस सेंसिटिव हैं। अब एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले पूरा फॉर्म एक बार अच्छी तरह चेक करें। अपना नाम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सेलेक्टेड जॉब पोजीशन सब कुछ दोबारा वेरीफाई करें। खासतौर पर ईमेल और मोबाइल नंबर ज़रूर चेक करें। जब तमाम इन्फॉर्मेशन दुरुस्त हो जाए और CV भी सक्सेसफुली अटैच हो जाए तो एप्लीकेशन सबमिट कर दें। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद अगर कंफर्मेशन मैसेज आए तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें ताकि आपके पास एप्लीकेशन का रिकॉर्ड मौजूद रहे। और एक ज़रूरी बात, बैंक अल हबीब की हर वैकेंसी की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लोकेशन और डेडलाइन मुख्तलिफ हो सकती है। इसलिए अप्लाई करने से पहले हमेशा उसी पर्टिकुलर वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स ज़रूर पढ़ें। आज हमने क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट की वैकेंसी की एग्जाम्पल देखी है, जिसकी लोकेशन कराची है और एप्लीकेशन डेडलाइन 31 अगस्त 2026 दी गई है। अगर आप इस वैकेंसी के एलिजिबल हैं तो आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें और अपनी एप्लीकेशन जल्द सबमिट करें। और हमेशा ऑफिशियल बैंक अल हबीब करियर पोर्टल से ही अप्लाई करें। किसी गैर मारूफ वेबसाइट या शख्स के साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। ऐसी ही लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की अपडेट्स और ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका देखने के लिए हमारे चैनल न्यू जॉब अपडेट SA को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली जॉब अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।